आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसों के एक ऐसे माया जाल के बारे में जो हमारे साथ युगों से खेला जा रहा है। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से 99% लोगों को 1% का भी अंदाजा नहीं होगा कि आपके साथ ये पैसे वाले लोग कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं। जो बातें मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ये बातें हमेशा मिडिल क्लास लोगों से छुपाई जाती हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि ये बातें मिडिल क्लास को पता चलें। जिस दिन मिडिल क्लास इन बातों को जान गया और समझ गया, उस दिन से वो मिडिल क्लास रहेगा ही नहीं। और ये कहावत भी खत्म हो जाएगी कि पैसे कभी पेड़ पे नहीं लगते। आपने भी नोटिस किया होगा कि ये कहावत सिर्फ मिडिल क्लास ही बोलता है। कभी आपने किसी पैसे वाले इंसान से नहीं सुना होगा कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं लगते, क्योंकि वो जानता है कि पैसों के लिए पेड़ तक लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ हवाई नहीं हो रही है, सिर्फ वीडियो का 2 मिनट ही आप देख लेना, आप खुद समझ जाओगे कि मैं कितनी डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। और YouTube में आज से पहले इन सब बातों को किसी ने शेयर भी नहीं किया होगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इंसान हमेशा से ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुई थी। तब अगर किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो चीज मौजूद हो और वो उसे वो चीज प्रोवाइड करने को रेडी भी हो, ताकि पहला वाला इंसान अपनी किसी चीज के बदले उससे वो अपनी जरूरत की चीज ले सके। और इसे ही बार्टर सिस्टम कहा करते थे। पर समय के साथ इंसानों ने रियलाइज किया कि ये सिस्टम काफी ज्यादा खराब है और बहुत मेहनत वाला है, क्योंकि पहले वाले इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कोई एक ऐसा दूसरा इंसान ढूंढना जिसके पास उसकी जरूरत की चीज हो और वो उसे बेचने के लिए रेडी भी हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती थी कि लोग ठीक से अपनी चीज की वैल्यू नहीं लगा पाते थे। अक्सर अपनी महंगी चीजें देकर उन्हें सस्ती चीजें लेनी पड़ती थी। तो इंसानों ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि अब से हम लोग सिर्फ बेसिक चीजों पर ट्रेड करेंगे जिसकी जरूरत हर इंसान को होती हो, लाइक आटा, दाल, चावल, शक्कर, पशु, जिसकी जरूरत हर इंसान को होती थी। जैसे किसी को कुछ रस्सी की जरूरत है तो इसके बदले में उसे कुछ आटा, दाल, चावल जो भी है उसको कुछ पार्ट इसे देना पड़ेगा। मतलब सीधी भाषा में कहें तो लोग अब कमोडिटीज पे ट्रेड करने लगे थे। पर कुछ समय के बाद लोगों को इस सिस्टम से भी प्रॉब्लम फेस करनी स्टार्ट होने लगी। ट्रेड करने के लिए वो जो अनाज लिया करते थे वो समय के साथ खराब हो जाता था। जो पशु वो ट्रेड किया करते थे वो बीमार होकर मर जाया करते थे। तो इंसानों ने डिसाइड किया कि अब से वो ऐसी चीज को लेकर ट्रेड करेंगे जो कभी खराब ना होती हो और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत आसान हो। और यहीं से स्टार्ट हुआ सोने और चांदी के सिक्कों का चलन। इससे सभी लोगों को अब आसानी होने लगी थी। जिसको जितने चीज की जरूरत होती वो उतने सिक्कों को लेकर बाजार चला जाया करता था और अपनी जरूरत का सामान ले आया करता था। पर समय के साथ साथ इंसान को ये चीज भी अब मुश्किल लगने लगी। जो बड़े व्यापारी हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी चीजों को ट्रेड करने के लिए बड़े बड़े सोने के कट्टर ले जाने में अब प्रॉब्लम फील करने लगे थे। और अब चोर और डाकुओं का भी डर बढ़ने लगा था। ये चीज जब उस समय के बड़े और पैसे वाले लोगों ने देखा तो उन्होंने अनाउंस किया कि तुम एक काम करो, तो इतना सारा धन लेकर कहाँ घूमोगे, खोने का भी डर रहता है और चोरी भी हो जाता है। इससे अच्छा है तुम अपना सारा धन हमारे पास लाकर जमा कर दो। इसके बदले में हम तुम्हें एक रसीद देंगे जिसमें लिखा हुआ होगा कि तुम्हारा कितना धन मेरे पास जमा है, और उसके नीचे मैं अपना साइन भी कर दूंगा ताकि तुम्हें पता रहे कि किस जमींदार के पास तुम्हारा कितना पैसा जमा है। और जब तुम्हें जरूरत हो तुम आना, रसीद दिखाना और अपना पैसा ले जाना। लोगों को ये स्कीम बहुत पसंद आती है क्योंकि इसकी हेल्प से अब उन्हें अपने ही पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए बहुत सारे लोग अपना सारा पैसा ले जाकर जमींदारों को जमा कराने लगे और उनसे अपने ही पैसे की रसीद लेने लगे। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और लगभग सभी गांव वालों ने अपना सारा पैसा जमींदारों के पास जमा करा दिया। पर धीरे धीरे जमींदार ये नोटिस करते हैं कि लोग आते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं और रसीद ले जाते हैं, पर वो कभी भी अपना सोना वापस मांगने नहीं आते हैं। धीरे धीरे और समय बीतने लगा, लोग अब और भी आसानी से ट्रेड कर पा रहे थे। पर जमींदारों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि लोग अपना सोना वापस लेने आ नहीं रहे, तो आखिर इनका काम धंधा चल कैसे रहा है। तो इस बात को पता करने के लिए एक दिन वो सारे जमींदार खुद बाजार चले जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि इंसान इतना ज्यादा आलसी हो गया है कि उसे अपना सोना लेने न जाना पड़े। वो अब जमींदारों की दी हुई रसीद से ही ट्रेड करने लगा है। लाइक किसी इंसान को कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए उसे 10 सोने के सिक्के देने हैं,
तो इसके बदले वो उस जमींदार की रसीद दे देता था जिसके पास उसे 10 सोने के सिक्के जमा कराए थे। अब क्योंकि उस रसीद में लिखा हुआ होता था कि मैं धारक को 10 सोने के सिक्के अदा करने का वचन देता हूँ और नीचे उसका साइन भी होता था, तो व्यापारी इसके बदले में उसे 10 सोने के सिक्कों का सामान दे देता था। अब पूरे गांव वाले इसी तरह से ट्रेड कर रहे थे, एक दूसरे को रसीद देकर उनका काम बहुत सही चल रहा था और किसी को भी जमींदार के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जमींदारों ने जब ये देखा तो उनके दिमाग में आइडिया आता है और वो घर जाकर बहुत सारी अपने ही नाम की फर्जी रसीदें छाप देते हैं। अब क्योंकि रसीद ही पैसा बन चुका था तो वो इस रसीद से गांव वालों को लूटना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लोग अब उस रसीद पर इतना भरोसा करते थे कि सिर्फ रसीद देखते ही ये मान लेते थे कि हाँ भाई इसके पास इतना सोना वहाँ जमा होगा। तो लोगों को भी पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और यहीं से स्टार्ट होता है आम जनता के साथ होने वाला लीगल स्कैम। सिर्फ शब्द चेंज हुए हैं, प्रोसेस आज भी सेम है। आज वो जमींदार बैंक्स बन चुके हैं और उनकी रसीद एक करेंसी बन चुकी है। अगर आप किसी क्लास 6 के बच्चे को भी लॉलीपॉप देके पूछोगे कि बैंक्स कमाती कैसे हैं, तो वो बता देगा कि बैंक्स हमसे पैसा लेती हैं, 2, 4, 5, 6% का इंटरेस्ट देती हैं और अगर कोई लोन लेने आता है तो वो उससे 12%, 15% चार्ज करती हैं और उसके बाद हमें 6% देकर जितना उनके पास बचता है उसी से वो कमाई करती हैं। पर ये है आम जिंदगी जो हम लोगों को बताई जाती है। मेंटोस जिंदगी इससे बहुत ज्यादा अलग है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप आज 1 लाख रुपए बैंक में जाकर जमा कराते हो तो एज पर रूल बैंक उसका 10% अपने पास सेफ रख लेगी और बचा हुआ 90% यानी कि 90,000 रुपए किसी जरूरतमंद को लोन दे देगी। इसके बदले वो उसके साथ 12-15% का जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी और इससे ही वो कमाई करेगी। पर ना 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 ना, मेंटोस जिंदगी यहीं से स्टार्ट होती है। पैसे जमा करके जब आप घर पर आते हो और आप बैलेंस चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब यहीं पर दूसरी तरफ वो इंसान जिसने लोन लिया है वो भी अपना बैलेंस चेक करता है तो उसके में भी दिखाता है कि हाँ उसके पास 90,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब भाई साहब आप एक बार तरह से जोड़ो कि आपके पास 1 लाख पड़े हुए हैं, उसके पास 90,000 पड़े हुए हैं, तो टोटल होता है 1,90,000 रुपए। पर जमा तो आपने सिर्फ 1 लाख ही कराए थे, तो ये 90,000 की करेंसी आई कहाँ से? इस करेंसी को बैंक ने खुद से बना दिया है सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में 2-4 नंबर टाइप करके। ये करेंसी सिर्फ नंबर्स हैं, पर इन नंबर्स में भी उतनी ही पावर है जितनी हार्ड कैश में है, क्योंकि ये नंबर्स भी आपको वो सब कुछ ला कर दे सकते हैं जो एक हार्ड कैश आपको ला कर देगा। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। अब अगर हम बात करें उस आदमी की जिसने 90,000 का लोन लिया था, तो भाई साहब ये लोन भी उसने कुछ चीज खरीदने के लिए लिया होगा। तो जब वो इंसान उस जरूरत की चीज को खरीदने के लिए अपने अकाउंट से लोन लिए हुए 90,000 उसके अकाउंट में देता है तो बैंक के पास एक बार फिर से 90,000 वापस आ जाते हैं। यानी इसका 10% मतलब 9,000 बैंक को अपने पास रखना है और बचा हुआ 90% यानी 81,000 बैंक किसी और को लोन दे देगी। और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है। और कब बैंक आपके 1 लाख से 10 लाख बना देगी, 10 लाख से 1 करोड़ बना देगी, 1 करोड़ से 10 करोड़ बना देगी, आपको भी पता नहीं चलता। पर अगर आप बिल्कुल बेस में जाकर देखोगे तो ये सारी करेंसी सिर्फ नंबर है और रियलिटी है सिर्फ आपका दिया हुआ 1 लाख रुपए। अगर आपको भी ये लगता है कि बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा सेफ है तो शायद आप एक बहुत बड़े झूठ के साथ जी रहे हो, क्योंकि वास्तविकता ये है कि अगर आज बैंक का 35% कस्टमर भी एक साथ जाकर बैंक से अपना सारा पैसा मांग ले तो बैंक उसका सारा पैसा नहीं चुका पाएगी, क्योंकि खुद बैंक के पास भी इतना पैसा है ही नहीं। आज की वास्तविकता ये है कि दुनिया में सिर्फ 10% ही कैश है, बाकी की 90% दुनिया सिर्फ नंबर्स पर चल रही है। ये मायाजाल हमेशा हम लोगों से दूर रखा जाता है और कभी भी कोई इस बारे में बात नहीं करता, क्योंकि कोई तो ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि पैसों का ये मायाजाल कभी भी मिडिल क्लास फैमिली के समझ में आए, क्योंकि लोग अगर इसे समझ गए तो वो रैट रेस से बाहर हो जाएंगे और यही वो है जो वो नहीं चाहते। और इसी से आप समझ सकते हो कि अमीर आदमी कभी ये क्यों नहीं कहता कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, क्योंकि वो खुद जानता है कि पैसों को उगाने के लिए पेड़ तक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर्स टाइप करने की जरूरत है और पैसे अपने आप उगते रहेंगे। और जिन लोगों को ये लगता है कि जिनके पास हार्ड कैश मौजूद है वो बिल्कुल सेफ है, उन्होंने बैंक में जमा ही नहीं कराया तो उन्हें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे भाई आपके साथ भी वही गाँव वाले लोगों वाला काम हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी नोट ही थे। दरअसल नोट कोई करेंसी नहीं है,
वो सिर्फ एक विश्वास है। उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 1000 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको पैसा नहीं, आपको विश्वास दिया जा रहा है 1000 रुपए का, कि हाँ इस नोट को जाकर कहीं पर दिखाना और 1000 रुपए का प्रोडक्ट या सर्विस तुम्हारी हो जाएगी। आपको समझने की जरूरत है कि आपके पास कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, जो किसी भी दिन 8 बजे के बाद खाक हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है, मेरे बर्थडे के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को 8:01 पर मैंने ना जाने कितने सारे लोगों के इसी विश्वास को खाक होते हुए देखा था। उन्हें भी यही लगता था कि ये कागज के जो टुकड़े हैं जिसे उन्होंने बेईमानी करके कमा कर अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, ये उन्हें जरूरत के समय पर हेल्प करेंगे, पर उन्हें भी ये बात नहीं पता थी कि ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। और आज की अवस्था ये है कि लोगों का बहुमूल्य प्रेम, विश्वास, संघर्ष, ईमानदारी, वफादारी, भूख और अहंकार सिर्फ इन कागज के टुकड़ों पर ही टिका हुआ है, जो एक पल में ही कभी भी खाक हो सकती है। तो अब बात ये आती है कि आखिर करे क्या। देखो, मेरा आपको कोई सजेशन नहीं है, मैं बस आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ और हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पैसों को कहाँ रखना चाहते हो। तो जमींदारों ने जब नकली करेंसी बनानी स्टार्ट की थी, तभी गांव वालों को अगर पता चल जाता तो वो तुरंत ही नोट से ट्रेड करना बंद कर देते हैं और वापस सोने और चांदी के सिक्कों से ट्रेड करने लगते हैं। क्योंकि ये तो आज भी है कि कोई कितना ही पावरफुल इंसान कितना ही क्यों ना सोच ले, पर वो ये कभी नहीं कह सकता कि चलो ठीक है कल से सोना 2 रुपए किलो, क्योंकि सोना हमेशा से ही रेयर और प्रीशियस रहा है, तो उसकी वैल्यू भी हमेशा से ज्यादा ही रही है, आज भी ज्यादा है और कल और ज्यादा होगी। तो अपने पैसों को जहां रखना है रखो, पर अपने पास थोड़ी सी कमोडिटी जरूर रखो। आपके पास थोड़ा सा गोल्ड, सिल्वर या कोई रियल एस्टेट या कोई पेटेंट जैसी कोई भी कमोडिटी या कोई भी एसेट जो आपको सही नहीं लगता है, आपको अपने पास रखना ही चाहिए। अब गोल्ड का नाम सुन के टैक्स वगैरह बचाने के लिए तुम गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ मत चले जाना, तुम वापस फिर वही नंबर के खेल में जा रहे हो। मैंने कहा कोई ऐसी हार्ड कमोडिटी जो आपके हाथ में हो और आप उसे देख सको। हर चीज सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही मत करो, कुछ चीजें आप अपने लिए भी कर लो, वरना क्या ही अंतर रह जाएगा इस वीडियो को देखने के पहले और देखने के बाद। क्योंकि वीडियो देखने के पहले भी नंबर्स को ही आप विश्वास समझकर खरीद लेते थे और अपने पास रख लेते थे, और वीडियो के बाद भी आप सिर्फ नंबर्स पर ही विश्वास समझकर उसे खरीद रहे हो। खैर, वीडियो में अगर मैंने कोई बात गलत बोली हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मेरी लाइफ से जुड़ना चाहते हैं या फिर मुझसे और भी ज्यादा चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, क्योंकि वहां पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।